हरे कृष्णा। कल फिर से मैं सिद्धार्थ को दिलाने के लिए गई थी मार्केट, स्टड शूज़। और मार्केट में इतनी भीड़ हो रही थी। एक तो मेरी बहुत गलत बात है कि मैं ना मार्केट में इतने व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पर मैं, देखिए ना, दिख रही है ग्रीन कैप में, तो एप्पल जो मैं ओलिविया कॉलोनी में प्रभु जी सत्संग के लिए ले गई थी ना, वो मैं गई तो थी नहीं अंदर, तो इसलिए मैंने सोचा वो गरीबों को ही बांट देते हैं। तो दोनों बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर मंदिर के बाहर ना, थोड़े गरीब लोग बैठे होते हैं उनको देने के लिए। ये हल्द्वानी की मार्केट में देखिए कितनी भीड़ हो रही थी यहाँ पर। मन कर रहा था ये भी ले लो ये भी ले लो, पर सब कुछ अपने घर में ही लूँगी। मैंने एक भी चीज़ नहीं ली है घर को डेकोरेट करने की। और ये स्कूटी में ना ये 2 अंडे जैसे लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये सामान लिया। फिर सिद्धार्थ को ये स्टड दिलाए। और यहाँ पर मैडम जी चढ़ के बैठ गई। इसने सिद्धार्थ को देखने ही नहीं दिया कि कौन से शूज़ लेने हैं कौन से नहीं। उसके बाद विशाल मेगा मार्ट गए। देखो विशाल मेगा मार्ट में मैं 1-2 बार पहले भी गई थी, जब मैंने अपने व्लॉग में डाला था। तब इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज थी। और ये जैकेट्स मैं ऐना के लिए ले रही थी, पर सिद्धार्थ ने मना कर दिया कि जैकेट्स ना ज़्यादा अच्छी नहीं है, मत लो। मन तो कर रहा था कि एक आधी ले ही लूँ, पर सिद्धार्थ ने मना कर दिया तो फिर मैंने नहीं ली। और मार्केट में एक बार देखूंगी, उसके बाद जाऊंगी। जब थोड़ा सा सीज़न और आ जाएगा ना, तब देखूंगी कि मार्केट में अच्छी मिल रही है या विशाल मेगा मार्ट में अच्छी मिल रही है। 2 साल तो पहनेगी, उसके बाद तो ये छोटी हो जाएगी जैकेट्स। और काश मैं एक ले ही लेती है। मैं इसको ऐसा लग रहा है कि चौथी बार विशाल मेगा मार्ट जाना पड़ेगा। छोटी के ये 2 लिए हैं 179 रुपीज़ ईच। तो उसमें इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी ना विशाल मेगा मार्ट में, कि मैंने वो जैसे 1-2 आइटम लो तो वो मशीन से ही आपका बिल बना देते हैं। तो वो सबसे सही रहता है कि जिसके पास 1-2 आइटम है मेरे जैसे, तो उसको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उसको आधा घंटा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये ना 3 से 4 का साइज था नहीं वहाँ पे, और ये इसके हल्का सा हाथ से लंबा आ रहा था, पर उसको मोड़ दूंगी तो बाकी वैसे सही है। थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया है क्योंकि अगले साल भी उसके चल जाएगा, तो 2 सीजन निकल जाएं फिर तो मैं किसी भी गरीब बच्चे को दे दूंगी। और इसके अंदर ना मैं इसको पहना सकती हूँ करीब 1 से 2 स्वेटर, तो उसको ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। और सर्दी के पर्पज से मैं कम ही कपड़े लूंगी, उसके 2-3 जोड़ी और लूंगी। एक ये वाला और एक ये नेवी ब्लू वाला, उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। ये डंबल लेकर आया सिद्धार्थ 2.5 किलो का। हम लोग पहले एक स्पोर्ट शॉप पर गए थे ना, तो वहां पर भी डंबल देखे, तो वो जो 3 किलो का था वो इतना हैवी नहीं था जितना ये 2.5 किलो का है। क्योंकि ना जब भी सामान लो तो ब्रांडेड अच्छी शॉप से ही लो। लोकल जो शॉप होती है ना, उनका सामान भी लोकल ही होता है। तो ये जो है ये इसका बिल्कुल एक्यूरेट वेट है। और ये जो इसका स्टील है ना, ये उसने बोला है कि हमेशा एज इट इज रहेगा। वो 650 का पेयर था और ये 1000 का पेयर था, तो मैंने एक ही लिया। मुझे एक ही की नीड थी क्योंकि सिद्धार्थ तो पतला सा है मेरा, वो बेचारा दोनों को ऐसे ऐसे करके कैसे करेगा। तो फिर मैंने उसको भी एक ही दिलाया है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग बच्चों के टेस्ट चेंज होते हैं ना। अभी उसको ये वाला शौक है कि भाई मैं जिम जाऊं, जैसे लड़कों को सबको होता है। वो धीरे धीरे जैसे बड़ा हो रहा है, 13 ईयर में वो चल रहा है। और उसके लिए जो उसने शूज पसंद करे, वो उसने अपने पहले ही फ्रेंड से सलाह कर ली थी कि मेरे को कौन से शूज लेने हैं। तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। मैंने सोचा इसके अंदर ना शूज हैं, तो मैंने सुबह से इसको बड़े संभाल के रखा हुआ है। अभी उठा रही हूँ, देख रही हूँ शूज तो है नहीं, खाली डिब्बा ही है ये। इसका मतलब शूज उसने, देखती हूँ कहाँ रखे हैं। देखो ये जो स्टड के शूज है ना, ये सिद्धार्थ का पैर ना मेरे से बड़ा है। ये है 7 नंबर के। मॉडल बहुत सारे आते हैं ना। इस मॉडल की खास बात ये है कि जो चीज है ना, ये जो मुड़ी सी है, तो ये पैर में ना बिल्कुल अच्छे से स्टेबल हो जाती है। और एक जो दूसरा वाला, मतलब जो सस्ता वाला आता है ना, उसमें क्या होता है, ये ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होता। उसमें मतलब गोल गोल टाइप का, बस गोली जैसी बनी होती है। तो ये जो मुड़ा हुआ टाइप का है ना, इसमें पैर की मतलब एकदम ग्रिप अच्छी बन जाती है। तो बच्चे बहुत ही अच्छे से मतलब फुटबॉल खेल सकते हैं। और सिद्धार्थ को ग्रीन कलर बहुत पसंद है, और उसने एक व्हाइट कलर का दिखाया था। मैंने कहा व्हाइट कलर का तो जल्दी गंदा हो जाता है, तो ग्रीनी कलर का लिया है। और ये कलर मुझे बताना कैसा लग रहा है। बाकी छोटी तो जहां भी जाती है ना, और छोटी चलती हुई स्कूटी से उसने कैप गिरा दी, ना बताया कैप गिर गई। और वो कैप ना उसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। वो मैं लाई थी सिद्धार्थ के लिए, पर पहनती छोटी है क्योंकि छोटी का कॉम्प्लेक्शन साफ है ना, तो उसके ऊपर हर एक चीज अच्छी लगती है। और तो
मैंने सोचा कि अब जिस रास्ते से आए हैं ना उसी रास्ते से जाएंगे, क्या पता कैब मिल जाए। और हुआ भी एग्जैक्टली यही, जिस रास्ते से आए थे ना उस रास्ते पे गई तो थोड़ा ही आगे मेन हाईवे जो नैनीताल वाला है ना, वहीं पर उसकी कैब गिरी हुई थी और वो उस पर सारी गाड़ियां चल के जा रही हैं। एक बार को मन हुआ नहीं लेती हूँ, पर मैंने सोचा अभी 5 ही मिनट तो हुए हैं, क्योंकि ना मैं दोबारा गई थी मार्केट, जो ये वाले इसके शूज़ थे ना मुझे लग रहा था ये छोटे हैं, तो फिर उसने घर में आकर पहनकर देखा तो 6 नंबर के उसके थोड़े छोटे आ रहे थे। फिर मैंने कहा यार एक रात अगर निकल जाएगी क्या पता दुकान वाला ले या ना ले, तो सेम डे की बात अलग होती है। तो इसीलिए मैं जब बच्चों को लेकर आई घर में, फिर दोबारा उसी टाइम गई, और दोनों बच्चों को बिठाना, स्कूटी इतनी भारी हो जाती है ना, इतनी दिवाली का रश चल रहा है उसमें, इतनी मुश्किल से स्कूटी पता नहीं कैसे कैसे मैं निकाल के ले गई इतनी दूर, घर से करीब 10 किलोमीटर। फिर दोबारा गई फिर उसने एकदम चेंज कर लिया, उसने कुछ नहीं बोला, ऐसे 1 नंबर उसने बड़ा दे दिया। और अच्छा हुआ कि बड़े में ये 7 नंबर में ग्रीन कलर था, तो सिद्धार्थ ने ये खुशी खुशी ले लिया। फिर उसको शकरकंदी की चाट दिलाई, मेरा तो व्रत है तो मैंने तो लिया नहीं कुछ भी। और एकादशी का, रमा एकादशी का व्रत है, कार्तिक मास की एकादशी सबको रखनी चाहिए। फिर छोटी को इतनी नींद आ रही थी ना, फिर जाते हुए जब मैंने उसकी कैप लगाई तो मैंने स्कूटी को उसके आगे, मतलब आगे खड़े होके चला रही थी मैं बैठी थी, छोटी खड़ी हुई थी। तो फिर उसको इतनी नींद आ रही थी, वो कभी ऐसे लुढ़की जा रही कभी ऐसे लुढ़की जा रही, लेकिन नींद में भी वो इतनी जिद्दी की नहीं कि पीछे की सीट पर बैठ जाए तो आराम से उसका भाई पकड़ ले ना। फिर मैं उसको बार बार बोलती जा रही थी, मैंने कहा देख पुलिस है पुलिस है पुलिस है, ऐसे कर करके 10 किलोमीटर तक उसे घर से लाई। और अभी मेरी हालत इतनी खराब है, इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। तो फिर हैप्पी दिवाली।